Okay, welcome my dear students. Now you are watching lecture number 47 of Maths of 10 plus 2 class, and today we are solving next questions of exercise 6.1. So our first question for the day is question number 9. 8 questions have been solved in previous 2 lectures. So read the question. A cylindrical tank, एक टैंक दिया गया है cylindrical. ये हमारे पास सिलेंड्रिकल टैंक आ गया. ऑफ रेडियस 10 मीटर, इसका जो रेडियस है वो हमें 10 मीटर ऑलरेडी गिवन है. बीइंग फिल्ड विद वीट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर. इसमें वीट डाली जा रही है. जब इसमें वीट डाली जाएगी तो वो नीचे बॉटम से भरना शुरू होगी ऐसे. तो इसका वॉल्यूम जो है, कितनी वीट इसमें आई वो इसके वॉल्यूम कहेंगे हम उसे. तो वो इसका इंक्रीज करने लगेगा इस तरह से. तो इसका जो वॉल्यूम है वीट का इसके अंदर वो इंक्रीज होगा. तो उसकी रेट हमें दी गई है 314 क्यूबिक मीटर पर आवर. ये गिवन हो गया. तो फाइंड द रेट एट विच डेप्थ ऑफ द वीट इज इंक्रीजिंग. डेप्थ मतलब हाइट जो है वीट की किस रेट से इंक्रीज कर रही है वो हमें फाइंड आउट करनी है. सो सिलेंडर है तो सिलेंडर के पैरामीटर्स लिख लीजिए. लेट आर इज इक्वल टू radius of cylinder, h is equal to height of cylinder, and v is equal to volume of cylinder, such that v सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. सो दिस एम्प्लाइज आर आपको गिवन है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए. v इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच. ठीक है. तो बिकॉज आर इज इक्वल टू 10 मीटर ये गिवन है आप लोगों को. तो ये कितना हो गया वॉल्यूम हो गया आपका 10 × 100 पाई एच. ये आपका वॉल्यूम आ गया. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका रेट दिया गया है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dV/dt दिया गया है कितना, 314 मीटर क्यूब पर आवर. ठीक है. ये इसका रेट दिया गया है बच्चों. dV/dt इज इक्वल टू 314 मीटर क्यूब पर आवर. सो देयरफॉर यहाँ पर वॉल्यूम का वैल्यू रख दीजिए 100 पाई एच. d/dt ऑफ 100 पाई एच इज इक्वल टू 314. 100 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट बाहर आ गया. एच का डिफ्रेंसिएशन टी के साथ हो रहा है. dH/dt आ जाएगा सिंपल, इज इक्वल टू 314. यहाँ से dH/dt फाइंड आउट कर लेंगे जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है. फाइंड द रेट एट विच डेप्थ ऑफ द वीट इज इंक्रीजिंग. सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो दिस implies dH/dt is equal to 314/100 into पाई. सो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग. 314/100 जो है वो 3.14 हो गया, और पाई का वैल्यू भी 3.14 होता है. तो 3.14 इंटू अपॉन 3.14 जो है 1 आ गया. यूनिट एच हाइट मीटर में दिया गया क्वेश्चन में, तो ये मीटर में आएगा. और टाइम आवर में है तो ये 1 मीटर पर आवर हो जाएगा. ठीक है. सो एट लास्ट व्हाट यू विल राइट, लास्ट आंसर लाइन, देयरफॉर डेप्थ ऑफ वीट इज इंक्रीजिंग, क्योंकि पॉजिटिव आई है रेट हमारे पास, एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर आवर. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया. लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.
Okay, now let's start the next question number 10. A particle moves along the curve 6yx cube plus 2. एक पार्टिकल है जो इस कर्व के लॉन्ग ट्रैवल कर रहा है। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई कर्व आ गई, ठीक है, पाथ आ गया मतलब, तो इस कर्व की हमारे पास इक्वेशन है, इस कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है। सो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज द x कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये आपका हम एक्स और वाई में कर्व है, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हम सपोज कर लेते हैं। तो जैसे पार्टिकल इसके लॉन्ग ट्रैवल कर रहा है, जैसे मान लो अभी यहाँ पर है पार्टिकल, आफ्टर सम टाइम यहाँ पहुँच जाएगा, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया गया है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ वाई की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ वाई की वैल्यू कुछ और होगी। तो इस प्रकार जैसे जैसे पार्टिकल इसके ऊपर ट्रैवल करता जाएगा, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होते जाएंगे। तो क्वेश्चन में दोनों का चेंज दिया गया है। चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो हम टाइम के साथ मोशन जो है वो स्टडी करते हैं। सो पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, गिवन दिया गया है। गिवन कर्व इज, क्या लिखेंगे आप लोग इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो गिवन कर्व इज सिक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एंड गिवन दैट क्या दिया है, find the point on the curve at which the y coordinate is changing 8 times. Y coordinate is changing 8 times. That means dy upon dt is equal to 8 times as fast as x coordinate, means x dx upon dt. Very simple. dy अपॉन dt y कोऑर्डिनेट का चेंज हो गया, dx बाई dt x कोऑर्डिनेट का चेंज हो गया, ये 8 टाइम्स है, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू 8 dx बाई dt हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर आप y का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट इट, कैसे करेंगे देखिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 y कितना आएगा देखिए, y इज इक्वल टू 1/6 एक्स क्यूब प्लस 2। अब इसको t के साथ डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dt इज इक्वल टू 1/6 एज इट इज, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x² इंटू dx बाई dt प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, x² बाई 2 dx बाई dt आ गया, ठीक है। बट ये गिवन है हम लोगों को, dy बाई डी टी 8 टाइम्स dx बाई dt होता है। सो यूजिंग क्वेश्चन 2, यूजिंग इक्वेशन 2, dy बाई डी टी कितना है, 8 dx बाई dt, 8 dx अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने dy बाई डी टी का वैल्यू पुट कर दिया 8 dx बाई dt, और दूसरी साइड हम लोगों ने इक्वेशन का राइट साइड लिख दिया x² अपॉन 2 dx बाई dt। सो dx बाई dt बोथ साइड गॉट कैंसल्ड, आपके पास क्या रह गया, 8 इज इक्वल टू x² अपॉन 2, दिस एम्प्लाइज 8 2 जा 16 इज इक्वल टू x² रह गया, और साइड एक्सचेंज x² is equal to 16, this implies x is equal to under root 16 but with plus minus, so this implies x is equal to
+4 और -4। तो ये x की वैल्यू आ गई। कॉरस्पॉन्डिंगली y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 1 और 3 कर सकते हैं सीधा आप यूज। हमने 3 में y निकाला है, देखिए y इज इक्वल टू 1/6 x³ + 2 3 निकाला है। x हमने यहाँ से निकाल लिया। अब x की वैल्यू बारी बारी से हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। सो यूजिंग इक्वेशन 3 लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। यूजिंग इक्वेशन 3 व्हेन x इज इक्वल टू +4 y इज इक्वल टू 1/6 x³ + 2 है। इक्वेशन 3 जो है इसमें x की वैल्यू हम लोग 4 पुट करते हैं। 1/6 इंटू 4³ + 2, इसको आप सॉल्व कीजिए। 1/6 इंटू 64 + 2 इज इक्वल टू कितना हो गया है? 64 + 2 66, 66/6 इज इक्वल टू 11। तो जब x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 11 आ गया। सिमिलरली when x is equal to -4, so y is equal to 1/6 x³ that is -4³ + 2 इज इक्वल टू 1/6 -4 का क्यूब -64 हो जाएगा +2, ये -62/6 आ जाएगा। और ये रह जाएगा आपके पास 2 से -21 2 3 -31 2 3 2 1 and 2 -31/3। Therefore required points are, यहाँ पर पॉइंट्स पूछे गए हैं आपसे। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, एक पॉइंट आ गया जब x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 11 है। और दूसरा पॉइंट जब x का वैल्यू -4 है तो y का वैल्यू -31/3 आया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके डियर स्टूडेंट्स, इज द क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। A car starts from point P at time t is equal to 0 second and stops at point Q। ये मान लीजिए हमारा पॉइंट P है और ये हमारा पॉइंट Q है और यहाँ से कार t इज इक्वल टू 0 टाइम पर शुरू होती है, रेस्ट से चलती है, तो उसकी जो वेलोसिटी है शुरू में पॉइंट P पर क्या होगी? 0 होगी। लिखा गया क्वेश्चन में फ्रॉम पॉइंट P कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट P से चलती है तो शुरू में वेलोसिटी 0 है एंड स्टॉप्स एट पॉइंट Q पर जाके स्टॉप करती है, ठीक है। द डिस्टेंस x इन मीटर्स कवर्ड बाई इट इन t सेकेंड गिवन बाई। अब जितना डिस्टेंस वो कवर करती है उसे इक्वेशन की फॉर्म में दिया गया है। बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने डिस्टेंस को एक फंक्शन में लिख दिया। तो उन्होंने क्या फंक्शन दिया? डिस्टेंस कवर्ड इज गिवन बाय t² 2 - t/3। सो फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द Q। तो Q पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? मान लीजिए Q पहुंचने पर टाइम उसको t लगता है। देन आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q में डिस्टेंस भी निकालिए, ठीक है। सो given distance covered is given by, according in this question, distance covered is given by x is equal to t² into 2 minus t/3, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। और x ब्रैकेट खोल लीजिए, t² into 2t² लिख सकते हैं माइनस t² into t³/3 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए इसको।
अब हमें यहाँ मोशन है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, टाइम है, तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। आपको पता है वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होती है, सबको मालूम है, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तुम लोग। सो dx/dt निकालेंगे हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी निकालने के लिए। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ कार एट एनी टाइम t इज गिवन बाई, कैसे डिफाइन करते हैं हम वेलोसिटी को? वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दैट इज dx/dt। सो dx/dt निकालेंगे, दैट इज d/dt ऑफ x का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, कितना है 2t² माइनस t³/3। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। दिस एम्प्लाइज velocity is equal to d/dt of 2t², 2 2 जा 4t माइनस 3t³ t³ का डिफ्रेंशिएशन हो गया 3t², और अपॉन में 3 है, 3 से 3 कैंसल, आपके पास रह गया 4t माइनस t², यहाँ से t कॉमन आ जाएगा, तो इसका मतलब आपके पास वेलोसिटी आ गई t इंटू 4 माइनस टी। ठीक है, अब हमें पता है जब ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट P पर है तो उसका जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो इसको हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें टाइम की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट P वेलोसिटी इज 0, शुरू में बताया मैंने क्वेश्चन में आपको, देयरफॉर t इंटू 4 माइनस टी इज इक्वल टू 0। सो दिस एम्प्लाइज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है जो 0 है, इसका मतलब या तो t 0 होना चाहिए और सेकंड प्रोडक्ट का सेकंड टर्म जो है 4 माइनस टी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब t 0 या 4 माइनस टी को 0 करेंगे तो t इक्वल टू 4 आ गया। सो देयरफॉर t इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 4। अब t इज इक्वल टू 0 जो है वो पॉइंट P इनिशियल पोजीशन को करस्पॉन्ड करता है, और t इक्वल टू 4 पर दोबारा वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो इसका मतलब पॉइंट Q पर पार्टिकल जाके स्टॉप करता है, कार आपकी स्टॉप करती है, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर पार्टिकल पॉइंटर Q पर पहुंच गया। देयरफॉर t इज इक्वल टू 0 corresponds to point P and t is equal to 4 corresponds to point Q। ठीक है, इसका मतलब Q पर पहुंचने में टाइम कितना लगा 4 सेकेंड। देयरफॉर कार टेक्स 4 seconds, therefore car takes 4 seconds to reach at point Q, therefore distance between P and Q is, डिस्टेंस कितना निकालना है 4 सेकंड में, 4 सेकंड में डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस वाली इक्वेशन से निकल जाएगा जो शुरू में दी गई है आपको, x इज इक्वल टू t² 2 माइनस t/3, और फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 2t², 2 इंटू t², t आपको 4 पुट करना पड़ेगा, 4 सेकंड के बाद टाइम निकालना है, माइनस t³, अगेन 4 पुट कीजिए t का वैल्यू, ³/3, इसको सॉल्व कीजिए, 4 4 जा 16, 2 जा 32 माइनस 4 4 जा 16,
16 4 जा 64/3 और इज इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 32 3 जा 96 माइनस 64/3 इज इक्वल टू 32/3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग सम न्यू टॉपिक। इसी एक्सरसाइज का है लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप का है, तो उसमें मैं कुछ टर्म्स आपको पहले समझनी पड़ेंगी। जैसे पहली टर्म आती है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, क्या होता है। ठीक है, सो व्हाट इज अ मार्जिनल कॉस्ट? द कॉस्ट ऑफ marginal cost, the cost of producing and marketing one additional unit when x units are produced and marketed is called the marginal cost। ठीक है, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, और टोटल आप एक्स प्रोडक्ट बनाते हैं। टोटल कितना प्रोडक्ट बनाते हैं? एक्स प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, और एक्स प्रोडक्ट्स को बनाने की जो टोटल कॉस्ट है दैट इज टीसी। टोटल कॉस्ट को हम टीसी मान लेते हैं। ठीक है, तो उसका जो मार्जिनल कॉस्ट होगा एमसी, मार्जिनल कॉस्ट, वो कितना होगा? मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या हुआ पहले समझ लीजिए। मार्जिनल कॉस्ट है, अगर एक्स प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो अगर एक प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा बनाना है तो उसके लिए जो कॉस्ट आएगी उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। राइट, लेट अस सपोज दैट आप किसी कंपनी में 10 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसके बाद आपको एक और 11th प्रोडक्ट एक और बनाना है, एक और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाना है +1, तो उस एक प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट होगी अलग से, दैट विल बी नोन एज द मार्जिनल कॉस्ट। तो उसका फॉर्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट इज द d/dx ऑफ टोटल कॉस्ट, और वेयर यू कैन से टोटल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट इज d/dx ऑफ cx। तो टोटल कॉस्ट का जो कॉस्ट फंक्शन दिया गया होगा x में, उसकी x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, मींस डिफरेंशिएशन ऑफ द कॉस्ट फंक्शन गिव्स द मार्जिनल कॉस्ट। इसको लर्न कर लीजिए। अब ऐसा ही एक और नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्जिनल रेवेन्यू, तो इसको भी देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू, MR। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने एक्स प्रोडक्ट सेल किए। ठीक है, एक्स प्रोडक्ट सेल किए, उसके बाद वो +1 एक और प्रोडक्ट सेल करता है, तो उसको सेल करने से जो रेवेन्यू बनेगा, जो अमाउंट, जो पैसा उसको मिलेगा एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा सेल करने से एक्स के ऊपर, पहले कितने किए? एक्स किए, और फिर एक प्रोडक्ट और सेल कर दिया। ठीक है, ठीक है, सो एक्स प्रोडक्ट सेल करने के बाद एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो सेल किया जा रहा है उसके ऊपर जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं d/dx ऑफ टोटल रेवेन्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू। जितने प्रोडक्ट हैं उसके साथ डिफरेंशिएट करना है, और अगर टोटल रेवेन्यू का फंक्शन दिया गया हो RX, तो वो d/dt ऑफ RX जो है आपको मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करके देता है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से रखिए। मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट with respect to the number of products, and marginal rate is the rate of change of total rate, marginal revenue is the rate of change of total revenue with respect to the total number of products sold। ठीक है, so let us do some question now here। okay, so now let us start the question number 12। the total cost in rupees associated with the production x unit of an item is given by this। ये प्रोडक्शन एक्स, प्रोडक्शन फंक्शन दे दिया गया है CX का, टोटल कॉस्ट फंक्शन, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, नॉट प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट, उसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, मींस दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स। फाइंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड। बोला कि 3 यूनिट प्रोड्यूस किए जाएं तो उसका क्या रेट, उसका क्या मार्जिनल कॉस्ट बनेगा। ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन गिवन है आपको यहाँ पर, गिवन CX कितना है 0.005
एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स प्लस 5000, ठीक है। देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट पूछी गई है आपसे, तो हमें पता है मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है d/dx ऑफ cx, ठीक है। इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। सो देयरफॉर mc इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करते चलिए, 0.005 एज इट इज, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर हो गया माइनस 0.002 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया प्लस 30x का डिफ्रेंशिएशन 30 हो गया प्लस 5000 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। तो मार्जिनल कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 0.015 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 हो गया, 0.04 एक्स आ गया प्लस 30, ये आ गया आपके पास मार्जिनल कॉस्ट। ये एक्स यूनिट्स के लिए आई, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कितने प्रोड्यूस किए गए हैं, 3 यूनिट प्रोड्यूस किए गए क्वेश्चन में। सो देयरफॉर marginal cost when 3 units are produced is, क्या हो जाएगी, MC when x इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू 3 पुट कर देंगे आप इस फंक्शन में जो मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन आया है। तो 0.015 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 3 रख दिया माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30, ठीक है। सो सॉल्व इट, वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। सिंपल कैलकुलेशन है, 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 15 135 और 1 2 3 0.135 माइनस 4 3 ज़ा 12, 1 2 2 डेसिमल पॉइंट 0.12 प्लस 30 हो गया। इसको अब सॉल्व कर लीजिए। ये प्लस की टर्म्स हैं 30 और 0.135, तो इसको आप लिख सकते हैं 30.135 माइनस 0.12, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 एज इट इज, 3 माइनस 2 1 1 माइनस 1 30.015, ठीक है। So at last you can write therefore marginal cost is 30.015 रुपीज में दिया गया है, तो ये आ गया, ठीक है। तो let us take the next question now, last question of the exercise. So this is the question number 13. The total revenue in rupees received from the sales of X unit of production is given by RX. यहाँ पे टोटल रेवेन्यू दिया गया है RX. फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन, अलग अलग आंसर्स हैं, व्हेन x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 15 के ऊपर निकालनी मार्जिनल रेवेन्यू। तो हमने अभी पढ़ा टोटल रेवेन्यू दिया हो तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, दैट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू। सो सिंपल क्वेश्चन है, एक पार्ट कर लेते हैं। गिवन RX is equal to 3x square plus 36x plus 5. Now marginal revenue is given by, क्या फॉर्मूला होता है, अभी पढ़ा हम लोगों ने, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो इज इक्वल टू d/dx ऑफ RX करेंगे आप लोग। सो 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 6x हो गया, 36 x का डिफ्रेंशिएशन 36 हो गया। सो दिस इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन।
सो यहाँ पर दो पार्ट्स पूछे गए हैं। मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इज 5, देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट में 5। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू 6x, एक्स का वैल्यू 5 रख दीजिए, प्लस 36, 6 5 जा 30 प्लस 36 इज इक्वल टू 66। ठीक है, सिमिलरली आप x इक्वल टू 15 पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आंसर इसका जो है वो 96 आ जाएगा मेरे ख्याल से। सॉरी 96 नहीं आएगा, कितना आएगा? 15 पुट करेंगे, 15 6 90, 90 प्लस 30 126। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो 126 होगा। तो इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। सो ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई। ये मैं सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपको दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस पढ़ सकते हो आप लोग। ये 6.1 एक्सरसाइज है बच्चों, जो हमने आज सॉल्व की है। पिछले 3 लेक्चर्स में सॉल्व किया हमने इसे। तो ये इसके पहले 6 क्वेश्चन आ गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 6 क्वेश्चन। ठीक है, और ये इसके क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 आ गए। वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन रीड कर सकते हो तुम लोग। और उसके बाद फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आगे, जो हमने एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस आते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। सो टुडे आई will hope that you will finish all of these questions and will complete your exercise. Okay, और मैंने पहले भी कहा है कि अब हम लोगों ने अपने वीडियो लेक्चर्स में थोड़ा कम समय देना शुरू किया है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सो दैट कि आप अपनी रिवीजन जो है वो भी शुरू से शुरू कर सकें। तो कंटिन्यूटी में मैथ्स के लेक्चर देखना शुरू करें, ताकि आप रिवीजन भी साथ साथ में कर सकें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ नाइस टाइम।